Illustration 3.20 Manish submits following information regarding his salary for the previous year 1920. Basic salary है 20,000 per month. Dearness allowance 60% is added for retirement benefit. और DA है कितना, तो टोटल 40% ऑफ बेसिक सैलरी DA है. उस 40% ऑफ बेसिक सैलरी का 60% DA विथ कंडीशन है. सिटी कंपनसेटरी अलाउंस एक फुली टैक्सेबल अलाउंस है जो कि 5,000 पर मंथ है. ट्रांसपोर्ट अलाउंस 200 पर मंथ. इंटरटेनमेंट अलाउंस 1,000 पर मंथ. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फॉर 3 चिल्ड्रन 275 पर मंथ, जिसमें 100 फॉर फर्स्ट चाइल्ड, 100 फॉर सेकेंड एंड 75 फॉर थर्ड चाइल्ड. He is provided with a rent-free accommodation which is owned by the employer. देखो accommodation अगर employer का हो तो रूल क्या होगा, पॉपुलेशन चेक करेंगे. तो इस क्वेश्चन में आपको 3 पार्ट में पूछा है. पॉइंट ए में अगर उस सिटी की पॉपुलेशन 4 लाख है तो बताना है आरएफए की वैल्यू. अगर सिटी की पॉपुलेशन 15 लाख है तो आरएफए का वैल्यूएशन. एंड इफ़ पॉपुलेशन इज़ 35 लाख देन आरएफए का वैल्यूएशन. तो इसके अंदर पॉइंट ए बी सी ऐसे 3 कॉलम बनाएंगे. देखो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर मनीष. फर्स्ट ये पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज़ 4 लाख, देन 15 लाख एंड 35 लाख. आरएफए से पहले की कैलकुलेशन सबकी इक्वल होगी. बेसिक सैलरी गिवन है 20,000 पर मंथ, तो 20,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2,40,000. डियरनेस अलाउंस 40% ऑफ बेसिक सैलरी है तो 2,40,000 का 40% ये आ जाएगा 96,000. सिटी कंपनसेटरी अलाउंस गिवन है 5,000 पर मंथ, तो 5,000 को मल्टीप्लाई कर दिया 12 से. ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्वेश्चन में कितना गिवन है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 200 पर मंथ, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 12. ट्रांसपोर्ट अलाउंस की डिडक्शन सिर्फ उसको मिलती है, सॉरी ट्रांसपोर्ट अलाउंस की एग्जेम्पशन सिर्फ ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज़ को मिलती है. या फिर एक रूल है जिसमें डेफ, डम्ब, फिजिकली हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्ट अलाउंस का एग्जेम्पशन मिलती है. यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये फुली टैक्सेबल. उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की डिडक्शन है 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन. तो यहाँ पे तो 3 बच्चों का है, तो जो तीसरा वाला है 75 पर मंथ जिसका मिल रहा है, तो 75 मल्टीप्लाई बाय 12. या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो या फिर इस जितना मिला उसमें से एग्जेम्प्टेड अमाउंट लेस कर दिया तो ये आ गया टैक्सेबल अमाउंट. उसके बाद इंटरटेनमेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल, तो 1,000 इंटू 12. यहाँ तक की कैलकुलेशन होने के बाद अब हमको वैल्यू ऑफ आरएफए निकालना है. तो देखो वैल्यू ऑफ आरएफए क्या होता है, अगर घर ओनर का हो और पॉपुलेशन 4 लाख तक हो तो रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू होती है 7.5% ऑफ सैलरी. हियर सैलरी का मीनिंग क्या होगा, सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी प्लस डीए विथ कंडीशन, तो ये 96,000 का 60% लिया जाएगा. देन 60,000 सिटी कंपनसेटरी, ये फुली टैक्सेबल अलाउंस. उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो फुली टैक्सेबल है. उसके बाद टैक्सेबल पार्ट ऑफ पार्टली टैक्सेबल अलाउंस एंड ये फुली टैक्सेबल. तो ये आपकी सैलरी आ गई 3,72,900. इसका 7.5% तो आ जाएगा पॉइंट नंबर ए में. 3,72,900 का 7.5% आ जाएगा यहाँ पे 27,968. और सेकेंड पॉइंट, अगर पॉपुलेशन 15 लाख हो तो पॉपुलेशन अगर 15 लाख हो तो लेते हैं 10% ऑफ सैलरी. सैलरी सेम, इसका 10% आ गया वैल्यू ऑफ आरएफए. थर्ड पॉइंट, इसका अगर पॉपुलेशन 35 लाख होती है तो लिया जाता है 15% ऑफ सैलरी. तो 15% ऑफ 3,72,900 ये आ गया यहाँ पे वैल्यू ऑफ आरएफए. इनका टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगी ग्रॉस सैलरी.